बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 कक्षा 8 विषय विज्ञान के हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा 12 अक्टूबर 2022 को हो चुका है, जिसका हल प्रश्न पत्र नीचे किया जा रहा है। बच्चों, सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर उत्तर के लिए दिए गए स्थान में केवल का, खा, गा या लिखिए। नंबर 1, मैरिनो वूल किस देश में उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा खा, स्पेन में उत्पन्न होता है। नंबर 2, दो गुब्बारों को फुलाकर उनके बीच थोड़ी दूरी बनाते हुए धागे से लटकाकर उन्हें पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े में रगड़कर थोड़े छोड़ देने पर आप क्या परीक्षण कर सकेंगे? बच्चों, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जब दो गुब्बारे को ऊनी कपड़े से यानी रगड़कर दोनों गुब्बारों को जब छोड़ देते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर होगा गा, गुब्बारे एक दूसरे के प्रतिकर्षण करेंगे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की गति को निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा घा। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी, या उसे शून्य भी किया जा सकता है। नंबर 4, मोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब यानी कौन सा कथन गलत है? तो का को पढ़िए। इसका रासायनिक इतिहास अज्ञात है, ऐसी बात तो नहीं है। या हाइड्रोजन और कार्बन की बनी होती है, ये तो ठीक है। ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है, ये भी सही है। ये एक प्रकार का ईंधन भी है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसका रासायनिक इतिहास अज्ञात है, ये कथन असत्य है। तो इसका उत्तर होगा का। नंबर 5, उर्वरक द्वारा मिट्टी को प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सभी है। तो इसके उत्तर होंगे घा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन या इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। नंबर 2, सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। नंबर 3, नैप्थेलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? खाली स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं कि नैप्थेलीन जो कपड़े में डालने वाले जो गोली होते हैं उसको नैप्थेलीन कहते हैं। ये कच्चे तेल, क्रूड ऑयल या अलकतरा, कोल टार या हाइड्रोकार्बन इसको कह सकते हैं, से प्राप्त की जाती है। नंबर 4, वैसे सतह से विसरित परावर्तन होता है। कैसे सतह से, ये बताना है आपको, खाली जगहों के भरना है कि कैसे सतह से विसरित परावर्तन होते हैं। खुरदरे, इसके उत्तर होंगे खुरदरे सतह से विसरित परिवर्तन होता है। नंबर 5, तरल पदार्थ सभी दिशाओं में यानी नीचे, ऊपर, बगल यानी तिरछा दाब आरोपित करते हैं। नंबर 3, स्तंभ आ और स्तंभ बा दिए गए हैं, दोनों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ आ में दिए गए हैं नंबर 1 में बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये स्तंभ बा से मिलाना है
ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। नंबर 2, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। रेवन ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। नंबर 4, एंटोनी वॉन। प्रश्न 4 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। 5, नंबर 1, माइकल फैराडे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? इसके उत्तर, पृथ्वी के टुकड़े के प्लेट के गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाते हैं अथवा एक दूसरे के टक्कर के कारण भूपरिपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। प्रश्न 2, जैविक खाद के 2 लाभ लिखिए। नंबर 1, मिट्टी में जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3, चारकोल, एलपीजी, सीएनजी तथा कोयला को ठोस एवं गैस ईंधन के अंतर्गत वर्गीकृत कीजिए। ठोस ईंधन और गैस ईंधन में से कौन ठोस ईंधन है और कौन गैस ईंधन है, इसमें वर्गीकृत करना है। ठोस ईंधन में जैसे कि लकड़ी से बने कोयले को चारकोल भी कहते हैं, जैसे चारकोल है, और कोयला, ये दोनों ठोस ईंधन है। गैस ईंधन में एलपीजी जो हम लोग यूज़ करते हैं घरेलू में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिससे बसेस वगैरह चलाई जाती हैं, ये दोनों क्या है? गैसियस ईंधन है। नंबर 4, विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों मानते हैं? वायरस ही एक ऐसा है कि जब वो सजीव के संपर्क में आते हैं तभी वो अपना नेचर सजीव के जैसा करता है, और अगर वो सजीव के संपर्क में नहीं आते हैं तो वो निर्जीव बना रहता है। तो इसके सही उत्तर हम लोग लिखेंगे, सजीव और निर्जीव दोनों की विशेषताओं की उपस्थिति के कारण इसे विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। नंबर 5, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुद्ध जल, इसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अतः इसे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, इसे चालक बनाना हो, तो इसके डिस्टिल वाटर यानी शुद्ध जल में नमक मिला देते हैं, जिससे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, यानी विद्युत का ये चालक बन जाता है। प्रश्न नंबर 5, नाम बताइए। नंबर 1, 3 संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर्स के नाम बताने हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग को सिंथेटिक फाइबर मैंने पढ़ाया था कि रेयॉन, नायलॉन, टिफ्लॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों के उपयोग से बनाई जाने वाली 3 खाद्य सामग्री कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव से बनाए जाने वाले बहुत सारे खाद्य सामग्री जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग खाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, जलेबी का बनना, डोसा, इडली, भटूरा, जो हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, ये सब सूक्ष्म जीवों के उपयोग से ही खाद्य सामग्री बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति के ईंधन संरक्षण से संबंधित किन्हीं 4 सुझावों को लिखिए। इसमें 2 प्रश्न हैं, दूसरे प्रश्न भी इसमें है, इनमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। हम लोग इसका उत्तर देते हैं पेट्रोलियम के संरक्षण से ही। इसमें क्या है? यातायात लाइटों जैसे जहाँ प्रतीक्षा करनी हो, यानी जितनी भी स्ट्रीट लाइट पे गाड़ी अगर आपको प्रतीक्षा करनी हो, तब गाड़ी का इंजन बंद कर दें। नंबर दूसरे सुझाव है टायरों को दाब सही रखिए। तीसरे सुझाव, प्रेशर कुकर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जहाँ तक संभव हो। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरण यानी बल्ब, पंखे का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 7,
आग पर जल डालने से आग बुझ जाती है, क्यों? साधारणतः वह आग पर जल डालने से जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। नंबर 8, खरपतवार क्या है? किसान अपने खेतों में खरपतवार कैसे हटाते हैं? फसलों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, अनवांटेड पौधे उग जाते हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। खुरपी, हाथ से या अब तो रासायनिक उपयोग का प्रयोग करके हम लोग इसे हटाते हैं। नंबर 9, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। आप ऊन और सूती वस्त्र के रेशों की पहचान कैसे करेंगे? विस्तार से लिखिए। ऊनी वस्त्र की पहचान या किसी भी वस्त्र की पहचान के लिए हम लोग उसको जलने की दर, जलने से प्राप्त गंध और शेष राख के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। तो ऊनी वस्त्र की पहचान के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलने की दर क्या होते हैं। धीरे धीरे जलते हैं और उसके जलने से प्राप्त गंध पंख जलने जैसे गंध होते हैं। उसके शेष राख काले रंग के गुब्बारे जैसे होते हैं। अगला, सूती वस्त्र की जलने की दर जो है शीघ्र पीली लौ के साथ जल जाते हैं। जलने से प्राप्त गंध कागज़ जलने जैसे गंध होते हैं। शेष राख भूरे रंग के शेष राख होते हैं। चलिए बच्चों, ये हल प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।